हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभी और आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले केस स्टडी के बारे में, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पर। अगर वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं तो। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंजू एंड मंजू आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, सहेलियां थी हैं। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। उन्होंने एक फैक्ट कंसीडर किया। वो फैक्ट कौन सा था कि जो कोई भी एक्टिविटीज होती हैं एंटरप्राइज में, वो कॉमन होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रकार की हो, लेकिन जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड हैं एक एंटरप्राइज को मैनेज करने के लिए, वो सेम रहती हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग, इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि जब उन्होंने कंप्लीट कर लिया अपनी मास्टर्स बिजनेस मैनेजमेंट में, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक जॉब लेंगे at managerial level in different organization as per their individual area of interest। ठीक है, डिग्री एक है, मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, काम अलग अलग करेंगी, एक ही लेवल पे रहकर, मैनेजरियल लेवल पे रह के, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अंजू टेक्स अप अ मार्केटिंग जॉब इन रिटेल कंपनी एंड स्ट्राइव्स टू इंक्रीज सेल्स। अंजू क्या करती है, मार्केटिंग जॉब लेती है एक रिटेल कंपनी में और उनकी सेल्स बढ़ाने में मदद करती है। वेयर एज मंजू ने एनजीओ ज्वाइन करी जिसका काम है टू वर्क डिलीजेंटली टू रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू स्पेशली एबल्ड पर्संस। एनजीओ में उसने काम करा और उनका क्या काम था, उस एनजीओ का पर्पस था कि हाँ, स्पेशली एबल्ड पर्संस जो हैं उनको जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए। ठीक है, बोथ ऑफ देम। देखिए, ये केस स्टडी पढ़नी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अभी आप ना देखो, मैं आपको बता दूं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबव केस आइडेंटिफाई वेरियस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको फीचर्स बताने हैं मैनेजमेंट के, राइट? तो आप पढ़ते जाइए, देखिए आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। अभी ऊपर जितना आपने पढ़ा आपको कुछ समझ आया तो ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप अभी गड़बड़ हो सकते हो, मतलब हो चुके हो एक पॉइंट में। राइट, अब आगे बात करते हैं। Both of them have to perform a series of continuous composite but separate functions। काफी easy है ये, है ना, ये वाला स्टेटमेंट। तो उन्हें जो है कंटिन्यूस फंक्शंस करने पड़ते हैं, अलग अलग फंक्शंस, लेकिन कंटिन्यूसली परफॉर्म करना पड़ता है उन्हें। ऑन सम डेज अंजू में स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग अ फ्यूचर डिस्प्ले लेआउट एंड अनदर डे शी में स्पेंड टाइम इन सॉर्टिंग आउट एम्प्लॉइज प्रॉब्लम। एक दिन वो कोई और काम करती है, प्लान करती है, एक दिन वो जो है एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम देखती है। राइट, बोथ अंजू एंड मंजू make conscious efforts to build a feeling of team spirit and coordination among diverse individuals। वो अंजू हो या मंजू, टीम स्पिरिट और कोऑर्डिनेशन बनी रहे लोगों में, वो ये चाहती हैं। ठीक है, विद डिफरेंट नीड्स हु वर्क अंडर देम। दिमाग में कुछ कुछ चीजें आ जानी चाहिए अब तक आपके। इफेक्ट ऑफ देयर मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। मैनेजमेंट का इफेक्ट जो है फील कर पा रहे हैं डिपार्टमेंट्स। As targets are met according to plans, employees are happy and satisfied, and there is order lines in its function rather than chaos। अब देखिए मेरी वीडियो को ना पूरा देखना, आपको पूरा देखना है। राइट, इससे क्या होगा कि आप आगे मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, उससे आपको ये पता चलेगा कि कितना कितना सेम एग्जैक्ट लाइंस लिखी जाती हैं एनसीईआरटी की केस स्टडीज में, और कितना जरूरी है एनसीईआरटी पढ़ना। एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी की छपी हुई है इस पैराग्राफ में। तो चलिए बात करते हैं। पहले कहता है कंसिडरिंग द फैक्ट दैट एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से समझते हैं इसका मतलब। ये कह रहा है कि इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि जो एक्टिविटीज है एक मैनेज करने में एंटरप्राइज को, वो सेम होती हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, एक्टिविटीज सेम रहेंगी, ऑर्गेनाइजेशन बदलती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है? अब कुछ बच्चे ना गलती से ये कह सकते हैं मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मुझे ऐसा लगता है, नहीं कहा है तो बहुत अच्छी बात है, कहना भी मत, क्योंकि ये जो है मैनेजमेंट इज परवेसिव। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे चल के देख लेते हैं कि क्या मैं सही बोल रही हूं। ये आ गए हम एनसीईआरटी की बुक पे, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो। पेट्रोल पंप हो
या हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, सबको मैनेज करना जरूरी है। और ये देखो लाइन एग्जैक्ट छाप दी गई है आपकी केस स्टडी में। ओके, अब बात करते हैं। फिर बात आई कि भैया उन्होंने मास्टर्स कर रखी है बिजनेस मैनेजमेंट में, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। अब फिर कह रहे हैं कि अंजू ने जो है मार्केटिंग जॉब ली है रिटेल कंपनी में, जिनका काम है सेल इंक्रीज करना। मंजू ने जो है एनजीओ ज्वाइन करा है, जिसका काम है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना स्पेशली एबल्ड पर्संस को। दिस इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल हमेशा सेट होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई गोल्स होते हैं, चाहे वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही हो, चाहे वो अपने सेल्स इंक्रीज कर रहे हो। इसका भी देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेसिक गोल्स होते हैं, जो कि बेसिक रीजन होते हैं उसके एग्जिस्टेंस का। ठीक है, different organization have different goals, different organization have different goals. For example, retail store का गोल हो सकता है कि वो सेल इंक्रीज करे, और गोल जो है ये स्पेसिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया उसका हो सकता है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो हैं उनको एजुकेशन इम्पार्ट करे। राइट, तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब आगे बात करते हैं। अब एक सेकंड रुक जाओ यार। हाँ, बाकी आगे इजी है। बोथ ऑफ देम हैव टू परफॉर्म सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। यहां तक जो है कंटिन्यूअस मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। राइट, अब आगे बात करें, कंटिन्यूअस को भी पढ़ लेंगे अभी एनसीईआरटी से, उससे पहले अंजू एंड मंजू में कॉन्शियस एफर्ट्स टू बिल्ड अ फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स हु वर्क अंडर देम। मतलब कि टीम स्पिरिट और कोऑर्डिनेशन बनाए रखना चाहती हैं, तो क्या होगा इससे, है ना, गोल्स अचीव होंगे। और ये कौन सा फीचर है कि मैनेजमेंट एक क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें भी आप थोड़ा गड़बड़ ना किए हो तो बेहतर हो। इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल in respective departments as targets are met according to plans, employee are happy and satisfied, and though there is order lines in its functioning rather than chaos नहीं है, employees खुश हैं और टारगेट जो है मीट हो रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट इज इन इंटेंजिबल फोर्स, मतलब कि मैनेजमेंट को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, मगर उसे एहसास जरूर कर सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में। पढ़ लेते हैं क्या क्या है। देखो, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये तो आपको समझ आ गया था, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो एक चीज, उस केस स्टडी में देखोगे ना, पॉज करके देखना, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। ये जो है सेम लिखा हुआ है। राइट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। An organization is collection of diverse individual with different needs. Every member of the group has different purpose of joining the organization. They work towards fulfilling common organization goals. तो ये ग्रुप एक्टिविटी है आपकी। इंटेंजिबल फोर्स में देखो क्या लिखा है कि प्लान्स जो है मीट हो रहे हैं, एम्प्लॉयज हैप्पी हैं, और ऑर्डर लाइंस है इंस्टेड ऑफ ऑर्डरलीनेस है इंस्टेड ऑफ क्योस। ठीक है, तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आती है आप लाइक कीजिएगा, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। राइट, चलो टाटा बाय बाय। समझ आ गया ना, कमेंट करके जरूर बताओ।